ओम नमः शिवाय। श्री पूर्ण श्री रूप सहित द्वितीयखंड 28वां अध्याय सती का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जिस समय देवता ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंध मादन पर्वत पर धारागिर में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती ने देखा रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे थे। तब सती ने अपनी प्रिय सखी विजय से कहा कि विजय, जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी और चंद्र कहाँ जा रहे हैं। तब विजय दौड़कर चंद्रदेव के पास गई, उन्हें नमस्कार कर उनसे पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। चंद्रदेव ने उत्तर दिया कि वे दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित है, अतः वहीं जा रहे हैं। यज्ञोत्सव के बारे में सुनकर देवी विजया तुरंत देवी सती के पास आई, सारी बातों से सती को अवगत कराया। तब देवी सती को बड़ा आश्चर्य हो कि ऐसी क्या बात है जो पिताजी ने यज्ञोत्सव के लिए अपनी बेटी दामाद को निमंत्रण तो दूर सूचना भी नहीं दी। बहुत सोचने पर उनकी समझ में कुछ न आ सका। संन्यास की स्थिति में वह अपने पति महादेव के पास गई और उनसे कहने लगी। सती बोली, हे महादेव जी, मुझे ज्ञात हुआ है मेरे पिताजी दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवषियों महर्षियों और देवताओं को आमंत्रित किया है। सभी देवता ऋषिगण वहाँ एकत्रित हो चुके हैं। हे प्रभु, मुझे बताइए आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। आप सभी सूर्यदेव से मिलने की हमेशा आतुर रहते हैं। आप भक्त वत्सल हैं प्रभु, इस महायज्ञ में आपके वक्त पधारे। आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ मेरे पिता के उस महान यज्ञ में चलिए। सती इस प्रकार भगवान शंकर से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगी। सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही बन गए हैं। वह मुझसे बैर की भावना रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वह मरण से भी अधिक अपमानित होते हैं। हे देवी, उस यज्ञ में सभी अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य देवता और ऋषि ही हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने उस महायज्ञ का त्याग कर दिया है और तथा अपने अपने धाम को वापस चले गए हैं। अतः प्रिय, हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है। वैसे भी बिना बुलाए जाना अपमान कराना है। शिवजी के इन वचनों को सुनकर देवी सती क्रुद्ध हो गई और शिवजी से बोली, प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर, आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपके मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं करके आपका अपमान किया। भगवान, मैं ऐसा करने का प्रयोजन करना चाहती हूँ कि क्यों मेरे पिता ने आपका अनादर किया, इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता लगा सकूँ। अतः प्रभु, आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। देवी सती के क्रोध शब्दों को सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवी सती, यदि तुम्हारी इच्छा वहाँ जाने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ अपने पिता के यहाँ जाओ। शिवजी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया, अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए। उनके देवी सती और पिता के घर की ओर चल दी। उनके साथ शिवजी के 60,000 रथगणों को भी भेजा। वह सभी गण उत्सव रचाकर देवी का गुणगान करके दक्ष के घर की ओर चलने लगे। शिवगणों ने पूरे रात से शिवा का यशगान किया। उस यात्रा काल में जगदम्बा बहुत शोभा पा रही थी। उनकी जय जयकार से सारी दिशाएं गूंज रही थी। इसी के साथ शिव पुराण के द्वितीय खंड के रुद्र संहिता का 28वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।